हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्यूसिस जूनियर विंग। हाँ भाई, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूसिस चैम्प्स को, और जहाँ हम लोग बातें कर रहे हैं कौन चीज़ की? एक्सपोनेंट एंड पावर्स की। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। और हम लोग हैं राइट नाउ कहाँ? क्लास 8th में। हम लोगों ने लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कंप्लीट कर रखा है। आज का सेशन अपना कंप्लीट क्या होगा? डाउट बेसिस होगा। क्या होगा भैया? व्हाट एवर द डाउट्स यू हैव जस्ट आस्क मी एंड वी विल सॉल्व देम टुगेदर। व्हाट इज द डेट टुडे? 22nd of April 2022 and it's class 8th in which we are going to study about some mathematics. Okay, so let us start with some doubts. Whatever you have, please ask me. चलिए, क्या था क्वेश्चन? बोलिए। था ना क्वेश्चन आपके पास डाउट, वो मास ऑफ अर्थ वाला। तब हुआ अब हुआ। बउआ देखो, ये है अपना मास ऑफ अर्थ 5.97 मल्टीप्लाइड 10⁻24 kg एंड वी हैव टू ऐड दिस वन टू द मास ऑफ मून दैट इज 7.35 मल्टीप्लाइड 10⁻22. Okay, we can proceed by the two different ways. One कि भैया हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉलर है उसको रखेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, इस 24 को 22 के इक्वल चेंज कर लेंगे। दूसरा काम कर सकते हैं, 22 को 24 के इक्वल चेंज करेंगे। तो 24 को आप 22 के इक्वल चेंज करोगे ना, तो ये हो जाएगा, देखो 2 लेस हो रहा है एक्सपोनेंट, मतलब राइट शिफ्टिंग होगा 2d से, तो आ जाएगा 597 और ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर आप इसको ऐड करोगे। ओके, यू विल ऐड, दैट्स ओके, बट क्या होगा फिर उसको फिर से ट्रांसफ़र करना होगा किस फॉर्म में? वही जो हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर क्या है आपके लिए कि आप इसको चेंज कर लो 24 वाले एक्सपोनेंट में। ठीक है, कर सकते हो ना? अरे चलो पहले ये वाला हम बता लेते हैं। ओके, इट विल बिकम 597 अपॉन 10⁻2 कर सकते हो, मल्टीप्लाई 10⁻20 प्लस इट इज़ 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22। ये भी तुम कर सकते हो कि भैया 10⁻24 है, इसको लिख लेंगे 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻22। 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बात वही आएगा। बस समझ रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ 10⁻2 है, 10⁻24 है, डिवीजन हो रहा है, तो क्या होगा? पावर का सब्ट्रैक्शन। द सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर विल टेक्स प्लेस। वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 24 एंड वी विल गेट 10⁻22 प्लस 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22. Here you can see in both the terms you have one common thing, that is 10⁻22. You can take it out. Okay, अब क्या हो जाएगा? तो बच क्या जाएगा? 597 प्लस 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻, इज इट ओके? इन दोनों को ऐड करो, इसका इंटीग्रल पार्ट, यहाँ तो इंटीग्रल ही है, ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 604, और इसका डेसिमल पार्ट मल्टीप्लाई 10⁻22 kg, बट नॉट, इट इज़ नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो विल हैव टू चेंज। तो डेसिमल पॉइंट को कहाँ लाना है? 2 प्लेस पीछे। क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे इसको कितना से? 100 से। डिवाइड ना करोगे तो डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई भी तो करोगे, मल्टीप्लाई भी करो। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 6.0435 अपॉन ये क्या है? 10⁻2 मल्टीप्लाइड, अच्छा ये तो खत्म हो गया ना, 100 से डिवाइड किया ना, तब तो ये आया मल्टीप्लाइड। ये कितना हो गया? 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻22 के बेस हजार से मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई वी विल ऐड द एक्सपोनेंट्स एंड वी विल गेट 6.045435 मल्टीप्लाई 10⁻24 के। बट आवर वर्क हैज इंक्रीज इन दिस प्रोसेस बिकॉज हमने पहले कन्वर्ट करा नॉर्मल फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट करा स्टैंडर्ड फॉर्म में, काम बढ़ गया। अगर हमको इस काम को रिड्यूस करना हो, क्या करेंगे? जस्ट वी विल राइट डाउन दिस वन एज, आप इसको रख लो 5.97 × 10⁻24
अब जो सेकेंड वाला टर्म है इसको चेंज करो 10⁻24 में, 10⁻, तो उसके लिए क्या करना होगा, 7.35 को आपको 10⁻2 से डिवाइड करना होगा, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये चेंज होगा 10⁻24 में, मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। इज इट ओके टिल हियर? ये क्या हो गया, इट बिकेम 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 प्लस 7.35 अपॉन 100, कितना 100 मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम है, गलत कर दिया ना, यहाँ 22 था ना, ठीक है, तो 22 + 2 कितना हो जाएगा 24। इज इट ओके? ओके, नाउ वी हैव 10⁻24 एज कॉमन, है कि नहीं? विल टेक इट आउट। ओके सर, 5.97 प्लस इसको डेसिमल में चेंज करो, इट विल बिकम 0.0735। इट पासेस ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस, 100 से डिवाइड करो 2 डेसिमल प्लेसेस और हो जाएगा, मतलब इट विल बिकम 4। राइट शिफ्टिंग होगी कि लेफ्ट? लेफ्ट होगी ना, पावर इंक्रीज करा तो लेफ्ट शिफ्टिंग होगा, सिंपल सा लॉजिक है। मल्टीप्लाइड क्या हो गया 10⁻24, अरे दोनों में 10⁻24 था, कॉमन कर लिए। अब देखो बोथ हैविंग सम इंटीग्रल पार्ट एंड सम डेसिमल पार्ट। बचपन में करते थे ना आप लाइक डेसिमल्स, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 0 0, यहाँ भी डेसिमल प्लेसेस 4 है, यहाँ भी हमने डेसिमल प्लेसेस 4 कर लिए, कोई प्रॉब्लम है? ऐड करो इंटीग्रल को इंटीग्रल से, तो 5 + 0 कितना हो गया 5 डेसिमल, राइट साइड से 0.5 कितना हो जाएगा 5, 0.3 कितना, अच्छा पहले डेसिमल पार्ट को ही ऐड करते हैं ना, गलती हमने बता दिया, 5 033 7 7 14 कैरी 1 9 0 9 बट 1 10 कैरी, ये क्या हो जाएगा 5 + 0 5 + 1 मल्टीप्लाई 10⁻। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स डिक्रीज होगा, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आप देख लो, समझ रहे हो मेरी बात? तो यू कैन यूज बोथ आउट, मतलब एनी वन आउट ऑफ दिस टू, बट आई थिंक यू शुड यूज दैट वन। ओके, एनी अदर डाउट इज देयर? But you are saying like this, if you have then ask me, note it down, at first note it down, mainly the second process. हाँ नहीं दिख रहा आपको? एक में हमने क्या करा, इसको रिड्यूस करके बताया, एक में हमने क्या करा, जो स्मॉलर एक्सपोनेंट था उसको हमने ग्रेटर के इक्वल कर लिया, एक में ग्रेटर को स्मॉलर के इक्वल किया। आप दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यू कैन यूज़ एनी वन आउट ऑफ दिस टू। ओके,
Got it? Any problem with you? We have one question in simplification here. What is that? Look, the question is, yes sir, you will have to do simplify. What? Simplify the first question. Cubic root of x to power 4y multiplied 1 upon cubic root of x to power nothing but y to power 7 whole to power minus 4 whole to power minus 4. One more is there. Fourth root of 1 upon x whole to power minus 12 whole to the power minus 2 upon 3. Just solve these two questions and thereafter we will do some very mast wala question. Yes sir. x to the power 4y है. Yes sir. x to the power 4y है. 4 y है. मल्टीप्लाइड y है. x पावर 4 मल्टीप्लाइड y. पावर में दिख रहा है y आपको, कैसे दिख रहा है भैया? आपको करना है ना बेटा, नॉट मी. Take it. Let's try to solve it. आपके एग्जाम भी करते हैं वो देखिए, करना कुछ नहीं. सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी लाइक दिस. क्या है? फोर्थ रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स होल टू पावर माइनस 12. इसका होल पावर कितना है? -2 अपॉन 3. देखो वो कुछ नहीं करना, एकदम आसान है. फोर्थ रूट है ना, हम लोगों ने क्या बात करा था याद करो, अंडर रूट mth रूट ऑफ एक्स टू पावर n या फिर nth रूट ऑफ एक्स टू पावर m. ये क्या था? एक्स टू पावर m अपॉन n. जो एक्सपोनेंट है बिकम्स न्यूमरेटर एंड नंबर ऑफ रूट्स बिकम्स डिनोमिनेटर. क्लियर है? तो द सेम थिंग वी विल डू हियर. आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, x का पावर 12 भी तुम्हारी इच्छा तो कर लो, रहने दो. तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम, बोलो क्या हो जाएगा? अच्छा लिख लो, 1 अपॉन एक्स टू द पावर -12 अपॉन कितना हो जाएगा? 4 एंड होल टू द पावर -2 अपॉन 3. ये क्या होगा? 4 3 ज़ा, और पावर होल पावर है कि नहीं है, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल बिकम 1 अपॉन एक्स होल टू पावर -3 मल्टीप्लाइड -2 अपॉन 3. 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस. इट विल बिकम 1 अपॉन एक्स होल टू पावर 2. दैट मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर. इट वॉज वेरी इजी. इट वॉज वेरी इजी.
चलो नोट कर लेंगे आप लोग, अगर इनको करना है जिनसे नहीं बन पाए। ठीक है, ओके डन। सर आप बनाए थे सर, तो जल्दी से नोट कर लीजिए सर। कर लिए सर, थैंक यू सर, बढ़िया सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है? बबू आयु हो गया? यस कर लिए बेटा, मिटा दें, थैंक यू। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना वो क्या है, क्यूबिक रूट ऑफ x टू पावर 4 y मल्टीप्लाइड 1 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ x y टू पावर 7 होल टू द पावर -4। अच्छा 1 का क्यूबिक रूट कितना होता है? अच्छा छोड़, वो छोड़, इसको हम इसको और 1 को मल्टीप्लाई करें तो सेम ही ना वैल्यू रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ व्हाट x पावर 4 y अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ एक्स वाई टू पावर 7, बोलो हाँ कि ना, होल टू पावर -4। अच्छा दोनों का नंबर ऑफ रूट सेम है कि नहीं? नहीं, कट नहीं जाएगा सर। तो सेम रूट के इनसाइड हम दोनों का डिवीजन कर सकते हैं। अरे ऐसा बताया था ना बेटा कि रूट एक्स अपॉन रूट वाई इक्वल्स अंडर रूट एक्स अपॉन वाई। तो अगर यहाँ mth रूट है, यहाँ भी mth रूट है, तो यहाँ mth रूट हो जाएगा। क्या ही फर्क पड़ता है? बस समझे? नहीं समझ में आया? अरे भाई हम ये बताते एक्स पावर m डिवाइडेड बाई वाई टू पावर m इक्वल्स एक्स अपॉन वाई होल टू पावर m। तो यहाँ mth रूट है, बात तो ही है, पावर तो अभी भी सेम है, 1 अपॉन m 1 अपॉन m। ठीक है, आपको इच्छा है तो पावर 1/3 कर लो, यहाँ 1/3 कर लो होल पावर। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है आप ऐसे कर लो, एक्स टू पावर 4 वाई होल टू पावर 1/3 ऐसा कर सकते हो। एक्स वाई टू पावर 7 होल पावर 1/3, इसका पावर कितना हो जाएगा -4। ये भी तो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का पावर सेम है, पावर दोनों का डिवीजन हो रहा है। यू कैन राइट एक्स पावर 4 वाई अपॉन एक्स वाई टू पावर 7 होल टू पावर 1/3, और ये क्या है, पावर -4, मल्टीप्लाई ही होगा, ये बाद में कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं ज़रा। अब देख लो, यहाँ क्या है पावर 4, यहाँ क्या है पावर 1, डिवीजन होगा, घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा बुआ? व्हाट विल बी लेफ्ट विथ एक्स टू पावर 3 अपॉन वाई का पावर चूँकि 7 डिनोमिनेटर में है तो इसको लेते हैं, वहाँ 1 है, घटा लीजिए, ये क्या होगा वाई टू पावर 6। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, या फिर आपको लिखना है इसको ले लो वाई टू पावर -6, ये भी तो चलेगा। होल पावर कितना है 1/3, कितना है 1/3 -4। अब इसको रख रहे हैं, इसको भी रख रहे हैं, घबराइए नहीं। क्या लिख सकते हो उसको? अब देखो यहाँ पर इसका पावर 3 है, इसका पावर कितना है, या तो फिर आप इसको सेपरेट करके बना लो, या फिर क्या कर सकते हो, x का पावर 3 है, रखो x का पावर 1 मल्टीप्लाई 3 होता है 3, y का पावर -2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 6, इसका होल पावर हम 3 कर सकते हैं। नहीं समझे? एकदम नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा हम क्या करते हैं, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बुआ? ये तो समझ में आएगा। इसको हमने कर लिया -4/3, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसको सेपरेट कर दीजिए, ये तो समझ में आएगा ना कि ये हो जाएगा एक्स पावर 3 होल टू पावर -4/3 मल्टीप्लाइड वाई टू पावर -6 होल टू पावर -4/3। ये तो समझ में आएगा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। पावर होल पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स टू पावर -4 मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 2 जा 6 2 4 जा वाई टू पावर कितना हो जाएगा, ये -4 है, बटा में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, इट विल बिकम वाई टू पावर 8 अपॉन एक्स टू पावर। आपकी इच्छा है, आप किसी भी वे से कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? नोट इट डाउन। आप रूट वे से चल सकते हो, रूट के हिसाब से भी चल सकते हैं, हम बता ही रहे थे रूट के। अरे रूट कैंसिल कैसे हो जाएगा?
रूट का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही तो है, ऐसे लिखना है। इसको आप ऐसे कर सकते थे मैक्सिमम, क्या कर सकते थे बउआ देखो कि क्यूबिक रूट ऑफ एक्स टू पावर 4 वाई अपॉन एक्स वाई टू पावर 7 होल पावर -4, ये कर सकते थे। कट नहीं सकता। कैसा कट जाए? फिर यही वाला बात आ जाता है, क्या होता है क्यूबिक रूट ऑफ एक्स टू पावर 3 अपॉन वाई टू पावर 6। क्यूबिक रूट निकालते बउआ, यहाँ देखो तो सीधा इसका निकाल लेते क्या x, वाई बाई का पावर 2 डायरेक्ट लिख सकते थे आप। इसका होल पावर कितना था -4, तो क्या लिख देते y टू पावर 2 अपॉन x का होल पावर 4। इसका भी मल्टीप्लाई होता है, इसका भी मल्टीप्लाई, मतलब y का पावर 8 अपॉन x टू पावर 4। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आसान है, ये ज़्यादा आसान है, इसलिए हम इसमें रूल में लेकर के चल रहे थे, ठीक है। आपको समझ में आया, जो समझ में आया वो कर लेना है, गलत नहीं है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। No one is wrong out of this two way. You can use anyone. सात दस। ये नोट करने के बाद एक क्वेश्चन करना है कंपैरिजन वाला, नहीं कंपेयर बिटवीन क्यूबिक रूट ऑफ 5 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3। क्यूबिक रूट ऑफ 5 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3। या फिर सेकेंड रूट ले लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ सेकेंड रूट ऑफ 3। क्यूबिक रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ, सेकेंड रूट लिखते नहीं एक्चुअली, नहीं लिखते हैं, अब इसको स्किप सिंपली रूट 3 लगा सकते हो। क्यूबिक रूट ऑफ 5 एंड रूट 3 के बीच में आपको कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। क्लियर है मेरी बातें? I don't know, just you have to solve it, okay? So don't excuse, just do. पॉज करो वीडियो।
कौन बड़ा है कौन छोटा है? थ्री बड़ा है। एक करना क्या एक्चुअली हमको, बहुत समझोगे मेरी बातों को, हमें क्या करना है उनका एक्सपोनेंट सेम करना है। जब तक एक्सपोनेंट सेम नहीं होगा वी कांट कंपेयर। ओके, वी कांट कंपेयर। देखो अगर हमें अगर कंपेयर करना है 8 को और 6 को, तो दोनों का एक्सपोनेंट क्या है 1 है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कंपेयर बिटवीन दिस टू। ओके, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता, स्क्वायर रूट ऑफ 6 होता, फिर भी ये बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट व्हाट इक्वलाइज व्हाट द एक्सपोनेंट। क्या करना है? एक्सपोनेंट को इक्वल बनाना है। तो यहाँ का एक्सपोनेंट कितना है? अगर हम बात करोगे बउआ क्यूबिक रूट ऑफ 5, इट कैन बी रिटन एज 5 टू पावर 1/3 लिख सकते हो। कोड यू राइट और नॉट? एंड रूट 3 कैन बी रिटन एज 3 टू पावर 1/2। हमने कहा नंबर ऑफ रूट क्या करना है? सेम करना है। क्या करना है? सेम करना है। तो क्या करेंगे? पूरे का एलसीएम निकाल लेंगे। सॉरी, हाँ निकालना तो एलसीएम है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लो। कितना आया? 6। 3 2 का एलसीएम क्या है? 6। मतलब हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना दोनों के पावर को 1/, सेम रूट कर देना। ये क्यूबिक रूट है, ये स्क्वायर रूट है। बात समझो, इसको 6 रूट बना देना, इसको भी 6 रूट बना देना है, इसको भी 6 रूट बना देना है, इसको भी 6 रूट। तो इसको अगर 6 रूट बनाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे? 5 टू पावर नंबर ऑफ रूट भी, ये भी। नहीं समझे? बता रहे 5 क्यूबिक रूट ऑफ, यहाँ देखो, सिंस एलसीएम ऑफ 3 and 2 इक्वल्स टू 6, तो क्यूबिक रूट ऑफ 5 को आपने क्या लिखा? 5 टू पावर 1/3। आपने क्या किया? 5 के पावर को, बात समझ ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। कोई तकलीफ? 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 लाना है यार, नहीं लाना है। तो हम पावर का होल पावर होता तो मल्टीप्लिकेशन होता ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 5 का पावर 2 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाइड 1/2। क्या आ गया? 5 टू पावर 2 होल पावर 1/, इसको ऐसा लिख सकते हो 5 का पावर 2/6। 1/3 को 2/6 लिख सकते हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, क्या हम इसको 5 टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/6 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 5 टू पावर 2 होल पावर 1/6 लिख सकते हैं? इसका उल्टा आप करते हो कि नहीं करते हो? ये कर सकते हैं। तो 5 टू पावर 2 होल पावर 1/6 मतलब क्या हो गया? 25 टू पावर 1/6 मतलब 6 रूट ऑफ 20। क्लियर है? 6 रूट में कन्वर्ट कर लिए। सिमिलरली क्या करेंगे? रूट 3 को, रूट 3 का मतलब क्या हो गया? 3 टू पावर 1/2, 3 टू पावर 1/2। क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 6 में कन्वर्ट हो जाए। देखो 3/6 लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिख लें डायरेक्ट? 3 का पावर 3 होल पावर 1/6 लिख लें। ये तो समझ गए आप। ये कितना हो गया? 27 का पावर 1/6 मतलब कि ये हो गया 6 रूट ऑफ 27। अब देखो यहाँ 2 था, यहाँ 3 गुना किए कि नहीं? तो अगर इसका हम नंबर ऑफ रूट 3 टाइम्स किए तो इसका पावर भी 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पावर कितना था? 1। डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्यूबिक रूट ऑफ 3 टू पावर 3, सॉरी 6 रूट ऑफ, अरे यहाँ 2 था, नथिंग मतलब 2 था, तो 2 को 6 किया तो कितना बढ़ा? 3 गुना, 3 टाइम्स। तो एक्सपोनेंट को भी 3 टाइम्स बढ़ा लेना है। इट विल बिकम 6 रूट ऑफ 27। 3 है, थर्ड रूट है,
सिक्स रूट में कन्वर्ट करना है तो 3 को 6 2 जा तो 5 का पावर 2 1 था ना तो ट्वाइस कर लेना है। इट विल बिकम 6 रूट ऑफ 25। अब बताओ यहाँ 25 है यहाँ 27 है, 25 है 27 है, कौन लार्जर है? क्लियर है मेरी बात? तो कौन ग्रेटर हो जाएगा? आउट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 5 विल स्मॉलर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। हो गया? डन? कोई दिक्कत? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। इस पे बेस्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, मेन काम क्या करना है? एक्सपोनेंट को सेम बनाना है, एक्सपोनेंट को सेम बनाना है। चलो बाय बाय। या फिर एक्सपोनेंट कहने से बेहतर है कि आप रूट कह लो, सेम रूट में कन्वर्ट कर लेना। ओके ठीक है।